यह कहानी काल्पनिक है और कहानी का उद्देश्य खाली मनोरंजन के लिए है। यह थाने का सब इंस्पेक्टर अजय यादव था। उसने बाइक चढ़ के बाजार गया, सड़क पर रुका, बाइक लगाई, हेलमेट उतारा और ठेले वाले से रूखे अंदाज में बोला, अरे ओ बुढ़े, जल्दी एक प्लेट समोसा निकाल। अंकल ने थोड़ा घबराते हुए फटाफट एक समोसा निकालकर उसे दे दिया। अजय वहीं खड़ा खड़ा खाने लगा। तभी उसकी नजर मेघा पर पड़ी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि जिले की आईपीएस अधिकारी है। वह हंसते हुए बोला, क्या बात है, समोसा तो बड़े मजे लेकर खा रही हो। बहुत पसंद है क्या? कभी हमें भी पसंद कर लो, हम भी तुम्हारे प्यार के दीवाने हो सकते हैं। मेघा ने उसकी बात नजरअंदाज कर दी और चुपचाप समोसा खाना जारी रखा। अजय फिर बोला, अरे शर्मा क्यों रही हो, और समोसे चाहिए तो बोल देना, मंगवा दूंगा। समोसा खत्म करने के बाद वह बिना पैसे दिए बाइक पर बैठ गया और इंजन स्टार्ट कर लिया। बूढ़े अंकल ने हिम्मत जुटाकर कहा, सर समोसे के पैसे तो दीजिए। बस इतना सुनते ही अजय का चेहरा तमतमा उठा और बोला, किस बात के पैसे? ज्यादा होशियार बनेगा तो तेरे ठेले का सामान यहीं फेंक दूंगा। ये कहते कहते उसने गुस्से में अंकल के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। अंकल की आंखों में आंसू आ गए, होंठ कांपने लगे, लेकिन वह चुप रहे। ये सब देखकर मेघा खुद को रोक न सकी। वो बीच में आकर बोली, इंस्पेक्टर साहब, आपने अंकल पर हाथ क्यों उठाया? आपको किसी गरीब पर हाथ उठाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने तो बस अपने हक के पैसे मांगे हैं। आपने समोसा खाया है तो पैसे देना आपका फर्ज है। अजय ने घूरते हुए कहा, तुम बीच में मत बोलो, समझी? और अगली ही पल उसने मेघा को भी एक थप्पड़ मार दिया। मेघा थोड़ी लड़खड़ा गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, आप अपनी हद पार कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर होने का मतलब यह नहीं कि आप गरीबों का हक मार कर खाएं। आप कानून के रक्षक हैं, लेकिन खुद कानून तोड़ रहे हैं। सुधर जाइए वरना आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अजय और भड़क गया। उसने फिर से मेघा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और गुस्से में समोसे के ठेले पर लात मार दी। ठेला पलट गया और दर्जनों समोसे सड़क पर बिखर गई। भीड़ यह सब देख रही थी, लेकिन डर के मारे कोई आगे नहीं आया। आईपीएस अधिकारी मेघा सोलंकी का गुस्सा अब चरम पर था, मगर वह जानती थी कि कानून को अपने हाथ में लेना उनके पद और सिद्धांतों के खिलाफ है। चाहती तो वहीं उसी समय सब इंस्पेक्टर को सबक सिखा सकती थी, लेकिन उन्होंने खुद को काबू में रखा। संभलते हुए उन्होंने सख्त आवाज में कहा, आप कानून के खिलाफ जा रहे हैं। आपने जो किया वह बहुत गलत है। मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी और आपको सस्पेंड करवा कर रहूंगी। आप नहीं जानते मैं कौन हूं। आपको यह थप्पड़ बहुत भारी पड़ेगा। सब इंस्पेक्टर अजय यादव ने तिरस्कार से हंसते हुए जवाब दिया, तेरी औकात है कि तू मुझ पर रिपोर्ट दर्ज करवाए? मैं इस थाने का सब इंस्पेक्टर हूं। चाहूं तो अभी के अभी तुझे गिरफ्तार कर सकता हूं। इसलिए ज्यादा जुबान मत चला, वरना जेल में चक्की पीसते पीसते जिंदगी कट जाएगी। यह कहकर अजय बाइक पर बैठा, गाड़ी स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। इधर ठेले पर बिखरे समोसों को बुजुर्ग अंकल कांपते हाथों से समेट रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं और होंठ थरथरा रहे थे। उन्होंने मेघा से कहा, बेटी, तुमने यह क्यों किया? तुम्हारी वजह से उस सब इंस्पेक्टर ने तुम्हें भी मारा। वह बहुत दबंग है। कई दिनों से ऐसे ही मुझसे समोसा खाता है, पैसे नहीं देता। हम दिन भर मेहनत करते हैं, तभी घर का चूल्हा जलता है। पैसे नहीं मिलेंगे तो हम खाएंगे क्या? मेघा ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, अंकल, आपके साथ जो हुआ वह बहुत गलत है और मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। मैं सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अंकल ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, नहीं बेटी, तुम नहीं कर सकती। वह थाने का सब इंस्पेक्टर है। उसके खिलाफ कोई गया तो वह उल्टा उसी पर केस कर देता है। तुम घर चली जाओ। मेघा ने दृढ़ स्वर में कहा, अंकल, मैं घर तो जा रही हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह सब इंस्पेक्टर बच जाएगा। उसे पता भी नहीं कि मैं कौन हूं, और जब पता चलेगा तब तक देर हो चुकी होगी। घर पहुंचकर मेघा कुछ देर तक सोचती रही। फिर अचानक उनके मन में एक विचार आया कि अगर सब इंस्पेक्टर ऐसा है तो थाने के बाकी लोग एएसआई और हवलदार किस तरह का व्यवहार करते होंगे। यह जानना जरूरी था ताकि पूरे सिस्टम का सच सामने लाया जा सके। उन्होंने तुरंत अपना चेहरा साधारण महिला की तरह रखा और सीधे थाने विकास नगर पहुंच गई। वहां मौजूद एएसआई और अधिकारी नहीं जानते थे
कि यह कोई साधारण महिला न